सुनिए, हमारी मदद कीजिए प्लीज, जल्दी से स्ट्रेचर ले आइए, पेशेंट है, प्लीज जल्दी कीजिए। आराम से, हाँ, हमारी मदद कीजिए प्लीज। संभल के यहाँ पर। मेरा बेटा अपाहिज है, उसका हार्ट रेट लो हो गया है। मेरल, तुमने उसे आज को दवा दी थी क्या? नहीं दीदी, जो रोज देते हैं वही दिया था। ठीक है चलिए, हम पहुंच गए बेटे। संभल कर। देखो हम आ गए ना, आ गए हम बेटे, चलो। बस लो, आ गए बेटा। हाँ बोलो। हाँ फुआद, तुम पापा से मिलने गए थे या नहीं? हाँ बिल्कुल गया था। अच्छा, तो किस लिए बुलाया था, क्या कहा उन्होंने? आकर बात करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है आपके बेटे को? मेरे बेटे का 3 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और उसी के बाद से वो बिस्तर पर ही है। ठीक है। आज सुबह तक तो वो ठीक था, फिर अचानक वो बेहोश हो गया। ब्लड प्रेशर 60 to 70 है। बहुत कम है। जरा मदद कीजिए। माँ कौन है? मैं हूँ। आपको पता नहीं कि वो बिस्तर पर है, इसलिए उसे हर 2 घंटे में घुमाना जरूरी था। अब देखिए उसे बेड सोर्स हो गए हैं। हाँ लेकिन मैंने घुमाया था। पता नहीं कैसी माएं हैं। तुम अपने ही बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे सकती हो क्या? नर्स सुनिए, बच्चे को 1000 डोपामाइन देना मध्यम स्पीड पर और टेस्ट के लिए ब्लड ले लो। उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। नर्स मुझे अपडेट्स देते रहना। दीदी, तुम्हें पता चला उसे क्या हुआ है? हाँ बोलो। एलवान, और कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, हम सेलिम को यहाँ पर लाए हैं, हम बाद में बात करते हैं। चेकअप के लिए लाई हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर चेक कर रहा है, अभी तक तो ठीक से पता नहीं चला। नहीं जरा एक मिनट रुको। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? ओके ठीक है। क्या हुआ यार? एलवान का बेटा बीमार है। ठीक है छोड़ो, ये सब मैं देख लूंगा। थैंक्स यार। कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बताना। ठीक है। खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया नर्स। दीदी, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? सब ठीक होगा बेटे।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो सर, हाँ हाँ, मैंने पहले एक रिजर्वेशन के लिए कॉल की थी, उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या जेम ऑफिस में है? हाँ, अंदर ही है। हेलो मेरे भाई, कैसे हो? लड़की को नौकरी से क्यों निकाला? कौन सी लड़की को? जिसने कल रात ग्लास का ट्रे नीचे गिराया। अरे हाँ, अरे यार वो बहुत अजीब लड़की थी। उससे कंप्लेंट की क्या? उस लड़की की हिम्मत तो देखो तुम भाई। उसने तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला? नहीं, मैंने उसे ढूंढा। खैर, मैं वो पूछने नहीं आया हूं। तुम उसे फिर से काम पर रख लो। तुमने कल रात उसका काम देखा, उसे वापस कैसे रख लो? जैम, तुम उसे वापस काम पर रख लो। ठीक है मालिक। और कुछ काम? आपको ऑफिस की चाबियां भी दे दूं मैं? उस लड़की में ऐसा भी क्या है भाई? वो सब भूल जाओ, उसे काम पर रख लो। आतिफ, इस कंपनी से अगर किसी को निकाल दिया जाए तो वापस नहीं रखते। जैम, तुम इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो? हाँ आतिफ, कम ऑन यार, तुम्हें पता है कि मैं इस बिजनेस में हाई स्कूल से हूँ। इस कंपनी में एक गलती दोहराई नहीं जाती, और तुम्हें ये पता है। मेरे भाई, तो आज इस कंपनी में ऐसा पहली बार होगा, ठीक है? ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। क्या कहा डॉक्टर ने? उसके ब्लड वैल्यूज भी कम हैं और बेड पर पड़े रहने से उसे बेड सोर्स हो गए हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है, पता नहीं कैसे। हाँ तो ये ठीक तो हो जाएगा ना? एलवान, प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतने सालों से बस एक नजर इसे देखने के लिए तरस गई। बस एक बार इसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन इसकी हालत तो देखो। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। फुआद, शांत हो जाओ। अगर तुम इसके पास नहीं होती तो, दूर रहते हुए ये बात पता चलती तो, तब ज्यादा दुख होता ना। हाँ होगा। लेकिन अब तुम यहां हो, अपने बेटे के पास। जरा सोचो, ये तो अच्छी बात है ना? तुम मजबूत औरत हो, इस तरह हार मत मानो। सोचो तुमने क्या कुछ नहीं सहा है। उन बातों के बारे में सोचो और खुद को संभालो। ओके, रोना बंद करो। रोती रहोगी तो इसकी मदद कैसे करोगी? ठीक है, तुम सही कह रहे हो। तुम आज रात यहीं रहोगी? ड्रिप तो शुरू है, वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ले जा सकते हैं इसे। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। चलो हम लोग चलकर खुली हवा में थोड़ी चाय पीकर आते हैं। नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ लोगे? वैसे भी मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन भी है मेरे साथ यहाँ पर। चलो ठीक है। एलवान देखो, मैं डर डर के तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूँ, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो। नहीं नहीं, तो तुम यहाँ पर हो, यही काफी है। सच कह रही हूँ फुआद, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एलवान, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। ओ मेरे बेटे, ओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर है। मैं यहाँ पर हूँ बेटे। पता है, इसने कल मम्मी कह के पुकारा। इतने सालों में पहली बार मैंने इसकी आवाज सुनी। मम्मी सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा। मेरा लाडला बेटा।
कैसा है अब? उम्मीद है जल्दी ठीक हो। ओह, आखिरकार मेरे बच्चे को होश आ गया। शुक्र है ऊपर वाले का। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। उम्मीद है। यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया फुआद। कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखना दोस्त। देखिए मैं कैंटीन से क्या लेके आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे। हेलो। सिरे, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? क्या फिर से निकालना है? तुम काम पर आ जाओ, हमें गलतफहमी हुई थी। आपने तो मुझे मेरी तनख्वाह भी नहीं दी थी सर। कहा बाकियों को देंगे तो मुझे भी देंगे। तो अब क्या हो गया? क्या आपको डर लग रहा है कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बस तुरंत आ जाओ। एहसास हुआ कि तुम सही थी। पैसों की फिक्र मत करो, एडवांस भी मिल जाएगा। मेरा भाई मर चुका है वकील साहब। वो 3 साल में बाहर कैसे निकल सकती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता, शायद उसे ट्रायल पर रखा होगा। जो भी हो, पता नहीं कानून कैसे काम करता है। क्या मेरे भाई की जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मतलब क्या हमें इस देश में न्याय की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? क्या हमारे जख्म कभी भरेंगे भी या नहीं? ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमें इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा? मुझे बस ये बताइए कि उसे वापस जेल भेज पाएंगे या नहीं? मैं अनुभवी वकील हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तुम आ गई? हाँ, मुझे लगा सब कुछ बदल सकता है, पर ये आदमी तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। पर 2 घंटे में ही बदल गया। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ, तुम आ गई। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी गलती मान ली। तुम दिन में सपने मत देखो। ऐसे लोग हम जैसों की फिक्र नहीं करते। जरूर कोई बात होगी। ऐसा हुआ भी तो क्या हुआ, उन्होंने माफी मांग ली और तुम काम पर वापस आ गई। बस ये सोचो सेलिम के लिए क्या लोगी। कॉल किया था, उन्होंने मुझे बताया कि वो कुर्सी बिक गई है, आएगी तो कॉल करेंगे। वैसे भी ना तुम आज नहीं खरीद पाती, कोई और काम आया है। ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम वहाँ पर गेस्ट बनकर नहीं जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। टोटल कितना हुआ है? 1 सेकेंड, 300 लीरा हुए हैं। दीदी, मेरे पास 30 लीरा है। तुम 1 मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। बेटा, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। कहाँ जा रही हो दीदी? हेलो, आप पुराना सोना खरीदते हैं? हाँ। आपके पति का है? क्या आप बता सकते हैं कि इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? वाह वाह, क्या बात है। मैं तो अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा हूं। हाँ?
वो सुजान से मुझे पता चला कि सिर्फ सुजान का परिवार ही उनके बच्चों को देखता है। अब ये कहाँ से आ गया? जब वो आएगा तब हम देखेंगे। उफ, आतिफ अपने कमरे में है। अगर उसने उस आदमी को यहाँ देख लिया तो क्या होगा? उसे सीधे मेरी तरफ भेजा जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अब एकरम भी तो यहाँ नहीं है। मैं मीटिंग में रहूंगी, फोन बंद रहेगा। समझ नहीं आता ये भी अचानक कहाँ चले जाते हैं। उनकी बोट पर मीटिंग है, तो अगर वो किनारे से ज्यादा दूर होंगे तो नेटवर्क नहीं होगा। इंसी, शांत हो जाओ प्लीज। तानिर, मान लो इस बार तुमने गलती की है। तुमने मुझसे कहा था कि सुजान को ही पता है, लेकिन अगर ये बात हाथ से निकल गई तो तुम ही संभालोगे। इंसी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी और आतिफ की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। बिल्कुल भी डाउट मत करना। क्या मेरे पापा अंदर है? वो बाहर है। तानेर सर और इनसे मैडम अंदर है। ठीक है। हेलो। मम्मी आप ठीक है? आप तकलीफ में लग रही है। एकरम सर मीटिंग में है, उनका फोन नहीं लग रहा है इसलिए। हाँ, आपको पता है ना मेरे पापा बहुत लकी है। वो 25 साल से शादीशुदा है, लेकिन मम्मी अभी भी उन पर शक करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? आज शाम एक लॉन्च इवेंट है। उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं आ पाए तो तुम और मैं जाएंगे, लेकिन अब उनका फोन ही नहीं लग रहा क्योंकि वो बोट पर हैं। लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगा, एक जरूरी काम है। किस तरह का काम? क्या वो इतना प्यारा है कि उसके लिए तुम मुझे मना कर रहे हो? जलन हो रही है? कह सकते हो। हाँ बताइए। हाँ आता हूं। माफ कीजिए, बाहर मुझसे कोई मिलने आया है। मम्मी मैं भी चलता हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे हो क्योंकि मैंने ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स मंगवाई हैं। वो उन्हें अगले हफ्ते डिलीवर करेंगे, तो एक बार देख लो, तुम पसंद कर लो। ठीक है मम्मी, तो फिर देख लेते हैं। जंगेज हलवा की। इकराम शैनाल। मैं तानेर हूं, मेरे साथ आइए। $300 लिराज। ये लीजिए। गुड डे। आपका बहुत शुक्रिया। देखो बेटे, अब हम तुम्हारी दवाई लेकर आ जाएंगे। इसकी दवाई ज्यादा महंगी नहीं होगी, है ना दीदी? तुम जरा यहाँ आओगी? मैंने तुमसे फोन पर कहा था। मैंने तब भी कहा जब तुम मिलने आई थी ना। मैंने तुमसे बार बार कहा था, है ना? मैंने तुमसे हमेशा कहा कि उसे नजरअंदाज मत करो। मैं कसम खा के कहती हूँ, जो भी आपने बताया मैंने सब किया। तो फिर उसके शरीर पर वो सारे जख्म कहाँ से आ गए मेरल? मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगा मच्छर काटे होंगे। खिड़की पर नेट लगवाने ही वाली थी। आओ बैठो।
असल में मैं इकराम साहब से मिलना चाहता था। हमारा ड्राइवर इसमें शामिल था, इसलिए हमने तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा। लेकिन अगर तुम्हें नौकरी चाहिए होगी तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ देख सकता हूँ। बाकी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं नौकरी के लिए नहीं आया हूँ तानिर साहब, मेरे पास नौकरी है, एक अनाथ बच्चे की देखभाल करना। अगर इतनी मुश्किल नहीं होती तो मैं शायद यहाँ कभी नहीं आता। ताहिर भाई चल बसे, मैं राह देख रहा था कि शहनाल परिवार से मुझे कोई खबर मिलेगी। हम माफी चाहते हैं हाँ, कोई बात नहीं। उन्होंने सब बताया कि शहनाल परिवार ने उन्हें पैसे दिए। मैंने कहा शहनाल साहब पैसे क्यों देंगे? मुझे यह लगा कि शायद एक मरते हुए आदमी की इच्छा रही होगी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कुछ ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। तुम बताओ, शहनाल परिवार किसी को पैसे क्यों देगा? मैंने 3 महीने पहले अपनी बीवी को बताया था, तब से वो रात को ठीक से सो नहीं पाती। पुलिस के पास जाएगी है? और फिर वो सुजान है ना, आप सुजान को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते तो इंसी शहनाल तो जरूर जानती होंगी। मुझे नहीं लगता। चलिए आगे बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी महारानी सुजान पागल औरत है और वो अपनी जेब सोना खरीद कर भर रही है और चंगेज को पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं गलत हूं तो बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि शहनाल परिवार किसी को पैसे देता है और तुम भी उसी के लिए आए हो? बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगर आप मुझे खुश रखेंगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। कितने पैसे चाहिए? वैसे 30,000 देंगे तो अच्छा होगा। तो मैं इंतजाम करूं उसका? मैं तानिर साहब के कहने पर यहाँ आया हूँ। चलिए, हमें ऑफिस जाना होगा। ठीक है, आप चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। चलिए। वैसे पैसे मिलने के बाद मैं एक बार इकराम साहब से मिलना चाहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ हाँ जरूर, हम सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं, वहाँ होंगे तो मिलते चलेंगे। आइए आइए, चलिए। ओह चिंकीज, ओह चिंकीज, ओह। मम्मी यार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। चलो ना बाहर कहीं चलते हैं, शॉपिंग पर भी चल सकते हैं। मकबूस, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्या बात कर रही हूँ? आपको मकबूस तो इतनी प्यारी है, उससे बात करना आपको बड़ा पसंद है। अब आपको क्या हुआ? आप तो आज मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही है। देख हम कहां पर है। फेंक दो तुझे यहां से। नीचे फेंका तो किसी को तेरा एक पुर्जा भी नहीं मिलेगा। सुनो तूने मैंने क्या कहा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अब शाना बन और फिर से कभी दोबारा दिखाई मत देना, समझा ना तू? समझा या नहीं तू? समझ गया। ठीक है, मैं देखता हूं तू क्या समझा अभी तक। अब देख, लेके जाओ इसे। जरा दरवाजा खोलो मेरल। मैं सेलिम को उठाऊं दीदी? दरवाजा खोलो मेरल।
ठीक है दीदी। मैं अभी आई बेटे, ठीक है? मैं बस अभी आई, रुको 1 मिनट। दीदी सेलिम, उसका सामान कहाँ है? ये आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं दीदी? उसके दीदी? बाकी कपड़े कहाँ हैं? दीदी मुझसे बात कीजिए। आप क्या कर रही हैं? दीदी प्लीज मुझे बताइए तो सही, क्या कर रही हैं? इसे यहाँ रखो, रखो। दीदी छोड़िए इसे, मैं कह रही हूँ छोड़िए। मेरल, तुम में जरा भी अक्ल नहीं है क्या? ये आप क्या कह रही हैं दीदी? ऐसा तो मत कहिए। ऊपर वाले के लिए इसे छोड़ तुम छोड़ो। दीजिए। आप उस बेचारे बच्चे को कहाँ ले जाएंगी? शायद तुम्हें मुश्किल हुई होगी, कोई 3 दिन भी ये सब सह नहीं पाता। तुमने जितना हो सके उतना ख्याल रखा, लेकिन अब बस हो गया। मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ मेराल। आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। क्या सच में ऐसा लगता है? पता है आज सेलिम की जान जा सकती थी। उसकी सर्जरी करानी पड़ती तो शायद वो आज जिंदा नहीं बचता। मैंने तुमसे ये सब पहले कहा था ना मेरल? क्या मैंने तुम्हें ये सब बताया नहीं मेरल? दीदी, दीदी, आप एहसान फरामोश हो रही हैं। 3 साल के बाद ये सब आप कह रही हैं? हाँ, आपको लगता है मैं इन 3 सालों में खुश थी? चिल्लाओ मत मेरल। जो मुंह में आए बके जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपको पता भी है मैंने कैसी जिंदगी जी है? आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। जब आप उसे छोड़कर जेल चली गई, 3 दिन के बाद ही उसे घर लाया, और तब से लेकर आज तक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं अपने ही घर में जानवरों की तरह रह रही हूँ। अगर आपको लगता है ये काफी नहीं है, तो फिर आपको अपने पति की जान बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए थी। ये बताइए, आपने मुझे मुश्किल में क्यों डाला? आपने मुझे ये सब सहने के लिए क्यों मजबूर किया? बताइए ना। बस हो गया, आखिर आज आपने मुझे मजबूर कर ही दिया। बताइए ना। मम्मी, मम्मी आप कहाँ जा रही है? मुझे बहुत काम है। मम्मी प्लीज, हाँ कौन सा काम है आपको? आज सुबह से देख रही हूँ आप अजीब हरकतें कर रही है। किचन में जाती है, अपना फोन बार बार देख रही है, बड़ी बेचैन सी लग रही है। सच सच बोलिए, क्या बात है? अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए मैं जरा ताजी हवा खाकर आती हूँ। आंटी कहाँ जा रही हैं? अब क्या हर किसी को मेरे आने जाने की खबर करनी होगी? अरे बाप रे! ये क्या? उनकी तरफ ध्यान मत दो, आज उनका मूड बड़ा खराब है। तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज एक इवेंट है, चेंज करके अटेंड करने जाना है। तुम्हारी मम्मी की कोई खबर मिली सरा है? नहीं, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। आज रात तुम घर आओगी? हाँ, लेकिन मुझे आने में देर होगी। मैंने अंकल से बात कर ली है, रात में लोकेशन भेज दूंगी, फिर वो कैब से छोड़ देंगे। वो क्या करे यार? एक कहती है उसे हवा खानी, दूसरी कहती है उसे इवेंट पर जाना है। गुलसुम के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मैं बोर हो जाती हूँ।
एलवान अपने बच्चे को लेकर चली गई तो क्या? आखिर वो उसकी माँ है और तुम बच गई हो मेराल। जेंगिस को पता है वो अपने बच्चे को ले गई है। दीदी, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। जेंगिस कहाँ है? नहीं पता। उसने फोन नहीं किया? नहीं। आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। अच्छा हुआ, मैं अपने बेड को बहुत मिस कर रही थी मम्मी। अब बस भी करो तुम। अब एलवान कहाँ है? कहाँ रहेगी? कुछ बताया उसने? शायद वो असिया के पास रहेगी। मेराल, वो कातिल है फिर भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है ना? तुम ये सब भुला नहीं सकती। लेकिन अगर रेमजी को ये सब पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, उसका उसके बच्चे पर हक है ना दीदी। बुरा मत मानिए, लेकिन रेमजी भाई और जेंगिस दोनों ही बकवास कर रहे हैं। मेरी मुश्किल तो कभी किसी ने समझी ही नहीं। और सेराय का क्या? वो अपने भाई का बर्थडे मनाने असिये के घर जाएगी क्या? वो अब कभी भी अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ उसे। वो उसके बर्थडे पर उसके लिए व्हीलचेयर लेना चाहती थी। अच्छा, तो मैं पुरानी वाली ले लूं? पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो? लोगों का आ रही हूँ, रुक जाइए। शायद जेंगिस है। जेंगिस, क्या हुआ तुम्हें? आराम से। पापा, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे और मुझसे ये सब देखा नहीं गया बस। सनम, जाओ दुकान से रुई लेकर आओ। मैं डिटॉल लेके आती हूँ, तुम ही रहो। अरे अरे, क्या हालत बना ली है। तुम मार खाकर आ रहे हो ना? तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होती तो तुम्हें छोड़ती नहीं। अरे ये तो जरूरी कॉल है, लेकिन मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं बाद में बात कर लूंगी इनसे। तुमसे भी बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? मेराल, मैं जा रही हूँ। अरे देखो तो कौन आया है, हमारा सबसे तेज भांजा। कैसा है? असिया, माफ करना, हम तो पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन अरे एलवान, ये क्या बात हुई? चलो अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। आराम से। माफ कीजिए मिस्टर तानेर, मैं बिजी थी इसलिए आपका कॉल नहीं उठा पाई। मैंने उसको उसी की भाषा में समझाया जो भाषा वो समझता है। हाँ, मैंने देखा, आपने अच्छा सबक सिखाया। आप उस पर नजर बनाए रखना, और अगर कोई और आए तो उस पर भी नजर रखना। उम्मीद है आप समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए। अगर एलवान, जेंगिस या किसी और को लेकर कोई भी बात हो तो मैं आपको कॉल करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ठीक है। कुछ भी बकवास कर रही है, उसे कुछ लगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। जब डॉक्टर बता रही थी तब मैंने अपने कानों से सुना कि उस बेचारे की हालत बहुत खराब थी। हम रेमजी को क्या कहेंगे? मैंने उसे जबान दी थी, जबान दी थी उसे। बस करो, वो अपने ही बच्चे को ले गई है। तो तुम अपनी बहन का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो, हैं? तुम बहुत बुरे हो जेंगिस, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। ये कब फटा? मुझे नहीं पता। लेकिन ये हुआ कैसे? पता नहीं। मेरी मम्मी कहती थी, एक पेड़ अपने पत्तों के बिना कुछ नहीं। मेरे पत्ते झड़ गए हैं आसिये।
मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई और मेरी बहन, उसकी लापरवाही की वजह से मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है आज। देखो सेराय ऐसा नहीं करना चाहती थी। तुम दोनों के बीच का ऐसा झगड़ा होना मुझे भी सही नहीं लगता। इल्हान, कैसी हो दीदी? ठीक हूँ मैं। ये कुछ देर पहले ही घर आए हैं। जब मैं शॉपिंग के लिए बाहर गई थी तो आके सीधे जाकर सो गए। मैंने चाय बनाई है, तुम कपड़े बदल कर आओ, हम साथ में बैठकर पीते हैं। मुझे शर्ट नहीं मिल रही है। हाँ, ढूंढ कर दोगी ठीक क्या? है। मैं अभी आती हूँ, तुम चाय पियो आराम से। देखो, मुझे एल्वान अच्छी लगती है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमने उसकी तरफ से कोर्ट में गवाही भी दी थी। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि हमने खूनी को घर में पाल रखा है। इल्हान, लेकिन मैं उससे क्या कहूँ? सीधे सीधे बोल दूँ हमारे घर से बाहर जाए? वो जेल से हमारे भरोसे बाहर निकली थी, क्या सी है? इल्हान, मैं उससे कुछ नहीं कह सकती, सच में नहीं कह सकती। मैं कहूँगा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं कोई बहाना सोचती हूँ। अभी हम बाहर चलते हैं, वो अकेली बैठी हैं। देखो परेशान मत हो, मैं सच में उससे बात करूंगी, लेकिन अभी के लिए बाहर चलो। ठीक है, चलो। एल्वान, तुम देखो क्या हो गया। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और वो चली गई। हम इससे निपट लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना बेटे। Taş kalbin yattı gel ne olur. Seni bana kat da gel ne olur. Dönme diyen herkesin inadına. Yeter hasret kalk da gel ne olur. Taş kalbin yattı gel ne olur. Seni bana kat da gel ne olur. Dönme diyen herkesin inadına. Yeter hasret kalk da gel ne olur. एल्वान, आ गई तुम? अरे हाँ, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बाहर आ गई। शुक्रिया। मिराल ने तुम्हारे बेटे का ख्याल बहुत रखा, लेकिन एक मौसी माँ तो नहीं बन सकती। देखो कितना दुबला हो गया है। उसने कोशिश तो पूरी की थी। किसी और का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। चलो बेटा, यहाँ ठंड में मत खड़े रहो, इसे घर ले जाओ। शुक्रिया। हो मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हमारा एक घर होगा। अब से हम किसी से कोई मेहरबानी नहीं लेंगे। ये मेरा वादा है तुमसे बेटा। जीतेगा भाई, जीतेगा। बेसिक टास्क जीतेगा। बेटा, आज रात मैच होने वाला है। बेसिक टास्क खेलने वाला है। बेसिक टास्क आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
वो बिना किसी से पूछे ही उस बीमार बच्चे को कैसे उठाकर ले गई? उससे किससे बात की? हाँ, क्या कोई मुझे बताएगा? मुझे लगता है मम्मी ऑफलाइन हो गई है। देखो कुछ बोल ही नहीं रही है। मेरी आंटी की बिल्ली के अभी अभी बच्चे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ उनमें से एक को अडॉप्ट कर लो। उसका नाम सुजान रखूंगा। लेकिन शुरुआत में बहुत खर्चे होते हैं। खाने पीने का सामान, वैक्सीन, 1000 लीरा तो चले ही जाएंगे। क्या कहा? 1000 लीरा? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखा, ऑनलाइन आ गई। सुजान, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे आप लोगों ने असली खबर सुनी कि नहीं? ये खबर जेंगिस के बारे में है। आपको विश्वास नहीं होगा, जेंगिस ने किसी औरत को गली के गुंडों से बचाने की कोशिश की और उसकी पिटाई हो गई। हो ही नहीं सकता। हमारा जेंगिस? हाँ हाँ, हमारा जेंगिस। मम्मी, आपने भी तो देखा था उसे। हमें भी बताओ। मुझे यकीन है इसके पीछे जरूर कोई बात है। हाँ, पक्का। ऊपर वाला जरूर हमारे साथ है। जेंगिस एक नंबर का झूठा आदमी है। हाँ, वो आदमी किसी भी काम का नहीं है। ऊपर वाला मैराल को सब्र दे। हाँ, वैसे वो मेराल के लिए अच्छा ही है। अगर वो नहीं होता तो मेराल से कौन शादी करता? जब उससे कहा गया तेरा पति अच्छा नहीं दिखता तो उसने कहा जिंदगी मुझे गुजारनी है। आतिफ हम दोनों का बेटा है। उसके दुख और तकलीफें हम दोनों के लिए मायने रखती हैं। इकरम, मैंने कब कहा कि मायने नहीं रखती? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि तुम तानेर से गैंगस्टर का काम करवा रही हो। तुमने उसे उस आदमी को मारने को क्यों कहा? अगर वो जाके हॉस्पिटल से रिपोर्ट ले आया तो वो कुछ भी प्रूव कर सकता है, पता है? पुलिस के पास गया तो क्या करेंगे? प्रेस के पास गया तो क्या करेंगे? तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? अब क्या मुझे इसका ताना दोगे तुम? ताना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ अपने हिसाब से करोगी। बात को मत बदलो अब। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो क्या बताएगा? ये बताएगा पुलिस को कि मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया, इसलिए उन्होंने मुझे मारा। बस इतना ही बोलेगा ना, और तो कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता वो क्या बोलेगा? है? क्या बोलेगा वो? अच्छा, तुमने तो उसे धमकाया था। क्यों, सच है ना? वो तुमसे डर गया है? कोई और सजेशन है तो बोलो। सजेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें शामिल भी नहीं हूं। तुम सब काम बिगाड़ने में लगी हो। जब पछतावा होगा तो मेरे पास मत आना। ठीक है, फिर आज से तुम जहां भी जाओगे ये फोन चालू रहेगा, और हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक जिम्मेदार बाप की तरह तुम खुद आकर उससे निपटोगे। समझे तुम?